प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस स्पिरिचुअल जर्नी के इस नवे दिन पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का नवा दिन है। आज मैं आप लोगों से 3 विशेष बातें कहने जा रहा हूँ, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे इससे पहले वाले सारे वीडियोस जो आशीर्वाद और श्राप के ऊपर है उन्हें ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरे विषय के बारे में जानकारी मिल सके और आपको इससे लाभ हो। दूसरी बात कि हम धीरे धीरे हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले हैं, आशीष की ओर, यानी हमारा डेस्टिनेशन। उस दिन हम विशेष रूप से एक हीलिंग और डिलीवरेंस सर्विस का आयोजन कर रहे हैं, जो रविवार को आप सभी के लिए किया जाएगा 3:30 से 4:30 बजे शाम को। जितने लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको ज़रूर आप फॉर्म फिलअप कीजिए। उसमें 3 चीज़ें पूछी गई है, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपके शहर का नाम, ताकि आपको हम लिंक दे सकें और आप पूरी तरह से श्राप से मुक्त होकर एक आशीर्वादित जीवन जी सकें। तीसरी बात, इस टॉक के बाद अंत में मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा छुटकारे के लिए, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जी हाँ प्रियो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं रिश्तों से जुड़े हुए हैं, किसी के अधिकार में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने डिजाइन ऐसा किया है समाज को कि हम उस अधिकार में रहते हैं। जी हाँ प्रियो, हर क्षेत्र में उन्होंने एक अधिकारी को नियुक्त किया है। और आज जो हम बात करेंगे वो है रिलेशनल अथॉरिटी के द्वारा श्राप हमारे जीवन में कैसे आते हैं। जी हाँ प्रियो, सबसे पहले पति अपने परिवार का अधिकारी होता है, पत्नी का, बच्चों का। तो परिवार में एक पति का विशेष अधिकार होता है, और वही पति जो है पूरे परिवार का, बच्चों का, पत्नी का भविष्य निर्धारित करता है। इसके बारे हम डिटेल्स में बात करेंगे। दूसरी बात, आपके स्पिरिचुअल फादर यानी कि पैरिश प्रीस्ट या पास्टर, कलीसिया के पास्टर जिसके अधिकार में आप रहते हैं, उनके अधिकार से भी आपको ये श्राप लग सकता है। और तीसरी बात, टीचर, आप क्लास में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो टीचर के अधिकार में आप रहते हैं। और ऑफिस में काम करते समय आपके अधिकारी आपका बॉस हो सकता है। तो इन अधिकारों के अधिकार क्षेत्र में हम रहते हैं, तो इनके द्वारा श्राप कैसे हमारे जीवन में आता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, जो रिलेशनल अथॉरिटी के द्वारा जो श्राप आता है वो है पिता का। पिता परिवार का मुखिया होता है, एक अधिकारी होता है, जिसे अधिकार प्रभु ने दिया है। और ये अधिकार विशेष अधिकार होता है, और इस अधिकार में इतना पावर होता है कि वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार का भविष्य निर्धारित करता है, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित करता है। जी हाँ प्रियो, हम इसे बाइबल में क्लियरली एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे कि कैसे ये बात प्रूफ होता है, प्रमाण है इसका। जी हाँ प्रियो, आप सब जानते हैं याकूब के बारे में। याकूब अपने मामा के यहाँ 20 साल बिताए। मामा के 2 लड़कियों के साथ उसका विवाह हुआ था, और उसके 11 बच्चे हुए थे। और 11 बच्चे 20 साल होने के बाद 11 बच्चे और 2 पत्नियों के साथ मामा को बिना बताए चुपके से मामा के घर से भाग जाता है, और उसका मामा उसका पीछा करता है। वो बिना बताए इसलिए जाता है कहीं उसका मामा उसके पत्नियों को वापस ना मांग ले। जी हाँ प्रियो, आगे हम देखते हैं कि मामा उसका पीछा करता है, और जब वो गंतव्य स्थान यानी कि जिस जगह को परमेश्वर ने याकूब से प्रतिज्ञा की थी, कनान देश, उस जगह
के बॉर्डर तक वो पहुंचा था, तभी उसका मामा उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं अच्छा से अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को, अपने बेटियों को मैं विदा कर पाता, आपने ऐसा क्यों किया। और दूसरी बात वो कहता है कि तुमने मेरे घर से गृह देवता क्यों चुराए। और उसी समय जो है वहाँ पर उसके गृह देवता की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। और वहीं पर हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 31 और पद संख्या 32 में, जहाँ पर याकूब अपने पत्नी का भविष्य निर्धारित करता है, वो शब्द उच्चारित करके। और वो शब्द क्या है? श्राप। यहाँ पे देखिए 32 में, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 31 और पद संख्या 32 में, जो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। लेकिन जिस किसी के पास आप अपने देवताओं को पाएंगे वह जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। और आगे ये गृह देवता किसके पास मिलता है? हम 34 में पढ़ते हैं, राहेल ने गृह देवताओं को चुराकर उन्हें ऊंट की काठी में छिपा रखा था और उन पर बैठी थी। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर याकूब अपने प्रिय पत्नी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उस पत्नी का भविष्य निर्धारित कर दिया अपने कहे हुए शब्द से। अपने कहे हुए शब्द अर्थात श्राप उस पत्नी पर लग जाता है और उस पत्नी की मृत्यु हो जाती है यात्रा करते समय। और वो गर्भवती थी, अपने बेटे को जन्म देने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से देखिए कि अगर आप पति हैं तो पति अपने पत्नी से अगर ये कहे कि तुम जीवन भर रोती रहोगी, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो ये लग जाता है। और ये क्या है? श्राप है, ये लग जाता है। ये अधिकार के द्वारा आने वाले एक श्राप हैं। उसी तरह से पत्नी भी अपने बच्चों पर श्राप उच्चारित कर सकती है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक पुरोहित के पास एक 15 साल से जो बांझ थी, वो पति पत्नियां उस पुरोहित के पास जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, काउंसलिंग के लिए जाते हैं। और वो फादर जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये 15 साल तक क्यों बांझ रही। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने उस पुरोहित को दिखाया 7 बच्चे और एक माँ रो रही है। तब पुरोहित को ये बात समझ में नहीं आया और उसने उस दंपतियों से पूछा कि मुझे विज़न में ये बातें दिखाई गई थी कि 7 बच्चे और एक माँ रो रही हैं, तो इसका क्या कनेक्शन है। तो उसी वक्त जो है उस लड़की को वो बात याद आई जो उसने कई सालों पहले अपनी माँ से एक बात कही थी। उसने कहा था कि उसके 7 बच्चे थे और सबसे बड़ी बच्ची ये थी, 8वीं बच्ची ये थी। 8वीं मतलब सबसे बड़ी बच्ची ये लड़की थी जिसका विवाह हुआ था, जो 15 साल से बांझ थी। उसने अपने मम्मी को कुछ कह दिया था, मम्मी ने उसको कुछ कह दिया था जिसकी वजह से उसे श्राप लग गया था। उसने कहा था बड़ी होने के कारण उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और एक बार वो अपनी मम्मी से पैसे मांगने के लिए गई कि मम्मी मुझे कुछ सामान खरीदना है, मुझे एक नया ड्रेस खरीदना है। मम्मी ने कहा कि तुमको तो पता है अपने भाई बहनों का भी ध्यान नहीं है, उनके फीस भरने हैं, उनके पढ़ाई के खर्चे उठाने हैं। तो उस लड़की ने उल्टे उनसे कहती है कि इतने सारे बच्चे पैदा करने से पहले आपको सोचना था। माँ को बुरा लगा और माँ ने कहा कि जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। और ये बात कही और ये बात लग गया और ये कुछ दिनों के बाद वो सब भूल गए, लेकिन इस बात का असर कई सालों तक चला इस लड़की के जीवन में जब वो काउंसलिंग के लिए गए। और इस तरह से वो फादर जी ने उनके लिए प्रार्थना किया और वो लड़की पूर्ण रूप से उस घर से बाहर आई। और बाहर आने के बाद 2 महीनों के बाद वो फिर गर्भवती हो गई और उसका एक बेटा भी है। ये रियल फैक्ट है।
जी हाँ प्रियो, ये रियल फैक्ट है, इसको जानना जरूरी है कि हमारे कहे गए, हमारे अज्ञानता के कारण उच्चारित किए गए शब्दों के द्वारा कितना बड़ा असर जो है परिवार में जाता है। जिस प्रकार से एक टीचर अपने छात्रों का, है ना, अपने छात्रों का भविष्य निर्धारित करती है। वो अगर किसी छात्र से कहे कि तुम नालायक हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सफल नहीं होगे, तो उसके साथ वैसा ही होता है। उसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति किसी समुदाय से अलग हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उस पर श्राप उच्चारित किया जाता है और वो श्राप में बंधा रहता है। जी हाँ प्रियो, और ये बात इतना सीरियस है, इतना गंभीर है कि इस बात को प्रभु यीशु भी नहीं नकारते हैं। और इसीलिए उन्होंने संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 और पद संख्या 15 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्रभु यीशु पतरस से क्यों कहा था, 3 बार एक बात कही थी, पतरस सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? 3 बार ये बातें पूछी थी। और क्यों पूछी थी, इसके पीछे का कारण यदि हम पता करें तो हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले प्रभु यीशु के मृत्यु के समय इसी पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु को अस्वीकार किया था कि मैं इसे जानता तक नहीं हूं करके। और उसी बात को यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु उस बात को हटाते हैं, उसके जीवन से दूर करते हैं और कहते हैं, क्या पतरस तुम मुझसे प्यार करते हो? हालांकि पतरस तीसरी बार जब उससे पूछा जाता है तो वह दुखी हो जाता है। तो जी हाँ प्रियो, ये विशेष बातें हमें ध्यान रखना है। ये अधिकार, जितने भी अधिकारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, वे अगर अज्ञानता के कारण जो भी शब्द उच्चारित करते हैं उसके द्वारा श्राप लग जाता है। आज कितने यूथ हैं जो अपने 30 से 35 साल की उम्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी के लिए, कैरियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब वो टीनेज में थे तो उनके माता पिताओं ने उनके लिए जो भविष्य निर्धारित किया कि तुम जीवन में सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हें हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इन शब्दों के कारण से आज वे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें इन सब बातें जो आज हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, परिवारों में जो परेशानियां हैं, ये शब्द अधिकारों का गलत तरीके से उच्चारित करने की वजह से ये श्राप बनकर, श्राप का रूप लेकर हमारे परिवार में कार्य करते हैं, हमारे भविष्य निर्धारित करते हैं, हमारे अधिकार में रहने वाले लोगों का भविष्य निर्धारित करते हैं। इसीलिए इसे आप जितने भी अधिकारी हैं, पिता है, माता है, हमें विशेष रूप से इन सब बातों का ध्यान रखना है। हम अज्ञानता के कारण जो भी शब्द उच्चारित करते हैं, बाय योर वर्ड यू विल बी कंडेम, इस शब्द द्वारा ही दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए हमारे शब्दों में इतना पावर है कि हम किसी का, जो हमारे अधिकार में होते हैं, उनका भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम श्राप को कैसे पहचानेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में श्राप है, इसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। आज अभी मैं आप सभी के लिए विशेष रूप से डिलीवरेंस के लिए, जो अधिकार के द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों के द्वारा जो हमारे परिवारों में श्राप काम कर रहे हैं, उसके लिए, उसके छुटकारे के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम सब तैयार हो जाएं। रगरिया लखरुशिया रेमाखरीन दगलगरगुरेशिया लारा रबारा हरिया रुद्री रुकुरिनिया नगरशिया लगरा गबरिया नखरेशिया लगराना रबा रहना हरिया नहुरिशी जिला हरी नगरगरा। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के शक्तिशाली रक्त के नाम से, पवित्र आत्मा की आग से, ये जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर उच्चारित किए गए सारे श्रापों को, अधिकारियों द्वारा उच्चारित किए गए सारे श्रापों को मैं इसी वक्त प्रभु यीशु के लहू द्वारा, पवित्र आत्मा की आग से, प्रभु यीशु के नाम में मैं उन्हें कैंसिल करता हूँ। बी कैंसल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ आवर लॉर्ड एंड सेवियर। बी कैंसल। सभी जादू टोने के शक्तियां, अंधकार की शक्तियां,
श्राप इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम में, प्रभु यीशु के लहू द्वारा पवित्र आत्मा की आग से भस्म हो जाए, कैंसल हो जाए, रद्द हो जाए, इनके परिवारों से रद्द हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन।